अब सबसे पहले रिजोल्यूशन बाय क्या होता है? एग्रीमेंट। आपस में ये लोग डिसाइड करेंगे, डिसीजन हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि ये लोग अब कंटिन्यू नहीं है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब लॉ में कुछ एक्ट कर देते हो, इलीगल काम कर लेते हो, तो डिसोल्यूशन कौन सा डिसोल्यूशन कहलाता है? कंपलसरी। डीड साइलेंट है रिगार्डिंग डेथ, तो डेथ हो गई तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। लेकिन अगर डीड में लिखा है, डीड में लिखा है कि बिजनेस कंटिन्यू कैरी ऑन रहेगा, तो फिर क्या होगा? कैरी ऑन रहेगा। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कुछ इवेंट अनहैपनिंग इवेंट, अनहैपनिंग इवेंट मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हो गए, जैसे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, इनकेपेबल हो गई, हेवी लॉसेस होने लगे, तो भी फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। अगर डीड में लिखा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो अगर लिखा है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देगा और नोटिस देते से ही फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट का तो बताया ही है, इलीगल अगर कुछ काम करोगे तो कोर्ट क्या देगी? ऑर्डर दे देगी। क्या इतनी बात क्लियर है? कंपलसरी डिसोल्यूशन समझ आ गया? हाँ, एक चीज और, इलीगल काम में कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? ध्यान से सुनना। क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बाहर की कंट्री के हो सकते हैं? हो सकते हैं। बाहर की कंट्री के लोग भी पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए? कोई एक्टिंग पार्टनर थोड़ी ना चाहिए, स्लीपिंग भी पार्टनर होता है ना, कैपिटल। लेकिन जो सपोज लेट्स सपोज हमारे के साथ पाकिस्तान के किसी बंदे की क्या है? पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान को इंडिया ने क्या कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? एनिमी घोषित कर दिया। अब उस कंट्री के साथ आप कोई भी क्या नहीं कर सकते? बिजनेस नहीं कर सकते। और आपका बंदा क्या है? आपका बंदा क्या है? पार्टनर है। तो आपके बिजनेस फर्म क्या हो जाएगी? फर्म क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी, और फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आ रहा है समझ? बोलो समझ आ रहा है? क्यों, वॉइस आ रही है?